कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करेंगे दोबारा से एक स्टोरी के बारे में। गाइस ये एक ऐसी स्टोरी है आप लोगों में से किसी ने नहीं सुनी होगी, शायद किसी ने सुनी हो, लेकिन बहुत सुपर्ब स्टोरी है और इतना कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो अपने कान खुले रखना और ऑब्जर्वेशन बढ़िया रखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस पहले नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं हर वीक वीडियोस डालता रहता हूँ, इंस्पायर करने की कोशिश करता रहता हूँ, लाइफ की पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, नेगेटिव में भी पॉजिटिव है बताने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहो। गाइस ये एक स्टोरी ऐसी है कि एक स्मॉल बिजनेसमैन होता है और एक फाइनेंस लोन शार्क होता है। गाइस वो जो स्मॉल बिजनेसमैन होता है ना, उसको इस लोन शार्क के बहुत पैसे देने होते हैं, बहुत ज्यादा, तो वो दे नहीं पाता है। तो अब लोन शार्क को पता है पैसे तो दे नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसके साथ। तो बातचीत होती है उनकी, एक आइडिया निकल के आता है लोन शार्क के माइंड में। वो उसकी बेटी को देखता है, बिजनेसमैन की, स्मॉल बिजनेसमैन जिसका था गाइस, उसकी बेटी को देखता है, वो बहुत सुंदर होती है। अब लोन शार्क है, वो इतना अच्छा तो नहीं दिखता, उसकी एज भी बड़ी है, लेकिन उसकी बेटी उसको अच्छी लगती है। तो वो एक आइडिया के साथ आता है, एक स्कीम कि मैं एक ऐसी स्कीम ला रहा हूं जिससे तेरा लोन माफ हो सकता है, उस बिजनेसमैन को वो बोलता है। तो गाइस वो स्कीम क्या होती है कि एक व्हाइट पत्थर और एक ब्लैक पत्थर वो लाएगा, एक बैग में रखेगा, और जो वो स्मॉल बिजनेसमैन है उसकी बेटी उसमें हाथ मारेगी बैग में, और जो वो पत्थर निकालेगी उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। तो मैं आपको बता दूं पहले तो, अगर ब्लैक पत्थर निकलेगा तो क्या होगा गाइस। ब्लैक पत्थर अगर निकला तो लोन शार्क और उसकी बेटी बिजनेसमैन की, वो दोनों शादी कर लेंगे और पिताजी का लोन माफ हो जाएगा। और अगर व्हाइट पत्थर निकलता है तो वो दोनों शादी भी नहीं करेंगे और पिताजी का लोन फिर भी माफ हो जाएगा। तो गाइस इस स्कीम को सुन के बिजनेसमैन बहुत खुश होता है और मजे लेने लग जाता है कि भाई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बेटी की शादी तो करनी थी, यहां हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या करता है लोन शार्क, फिर वो उनके लॉन में जाता है और जाके दो पत्थर उठा के लाता है। उसको उठाने दे व्हाइट और ब्लैक, एक एक पत्थर, लेकिन वो दोनों ब्लैक उठा के लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसकी बेटी से शादी करे ही करे। लोन तो माफ करना ही है, लेकिन शादी तो होनी चाहिए। तो गाइस लेकिन वो दोनों ब्लैक पत्थर उठाता है, और वो जो बिजनेसमैन था, स्मॉल बिजनेसमैन, उसकी बेटी वो चीज देख लेती है। उसको पता लगता है इन्हें तो दोनों ब्लैक उठाए हैं, व्हाइट तो उठाया ही नहीं है। तो वो जब बैग लेके आता है उसके अंदर दो पत्थर डालता है और उस लड़की को कहता है कि भाई इसमें से पत्थर निकाल। तो वो लड़की के पास चॉइसेस क्या है, लड़की के पास चॉइस है कि या तो मैं इसका भांडा फोड़ दूं कि इसमें दोनों काले पत्थर हैं, ये गलत तरीके से कर रहा है, या फिर वो इग्नोर कर दे, मना कर दे उस चीज को कि मैं करना ही नहीं चाहती, ऐसी भाग जाए वहां से, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कुछ और करे। गाइस मैं आपको बताता हूं उसने क्या किया, क्या मजा आया मेरे को इस स्टोरी में, और आपको भी वही मजा आने वाला है। वो लड़की क्या करती है, उसके अंदर बैग में हाथ डालती है, उसको पता है उसमें दोनों काले पत्थर है, लेकिन वो फिर भी एक पत्थर निकालती है और बिना दिखाए किसी को फेंक देती है। और उसके बाद बोलती है कि मेरे से ये गलती से हो गया, ये कैसे हो गया मेरे से, ये वो। लेकिन वो साथ में ये भी बोलती है कि अब पता लगाने का कौन सा पत्थर था जो मैंने उठाया, एक ही तरीका है, जो बैग में पत्थर है हमारे पास उसको देखते हैं, उसके अपोजिट वाला पत्थर ही होगा वो। तो गाइस हम सब जानते हैं कि बैग में कौन सा पत्थर था, वही काला पत्थर जो उसने बाहर फेंका था, वो बाहर जा चुका है, और बैग में कौन सा पत्थर है, वो भी काला पत्थर। तो गाइस उस व्हाइट पत्थर में आपको पता ही है क्या था कि माफ हो गया लोन और बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ी। गाइस उसको सिचुएशन क्या दी गई थी, उसको फोर्सफुली उसके पापा की टेंशन थी कि भाई हाँ मेरे पापा का लोन है, वो भी माफ हो जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन असल में सिचुएशन क्या थी कि सिर्फ उसके पापा के लोन की टेंशन थी उसको। गाइस उसने ऐसा सोचा, वो लोन भी माफ हो गया, उसके पापा भी खुश हो गए, वो लोन शार्क भी चला गया। और आप समझ रहे हो, उसको पता था लोन शार्क को भी कि लड़की को पता लग गया है, तभी उसने ऐसा किया है, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही करता गया, बातों में बातें बनाता गया ताकि उसको कुछ पता ना लगे किसी को उसके बारे में। गाइस हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमें कह दिया जाता है इन 4 सिचुएशन दी गई है, A B C D, इनमें से कुछ सिलेक्ट कर ले वरना कुछ नहीं है तेरा। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, अल्फाबेट कितने होते हैं आपको पता ही है, A to Z में बहुत होता है भाई, बहुत। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट जो आप चाहते हो वो लाइन लो ना यार। तो ऐसे ही उसने जो किया वो समझना है हमें, सिचुएशन से बाहर निकलना हमारे ऊपर होता है, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। जो लोग सिचुएशन दे रहे हैं उनके ऊपर नहीं। तो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स
क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जब आपको लगे मैं नहीं कर पा रहा, बस ये सिचुएशन ही ऐसी है, इसको मैं नहीं कर सकता, तो गाइस एक बार दोबारा रुक के सोचना, आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से। क्योंकि आप जब कुछ अलग सोचोगे, कुछ अलग तरीके से सोचोगे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और हम ऐसे ही लोगों से सराउंडेड हैं जो भाई बताएंगे तो तुम्हें काला और सफेद, लेकिन असल में दोनों काले होंगे अपने फायदे के लिए। तो उन लोगों से बच के रहो दोस्तों, और अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ थोड़ा, और सिचुएशन से ऐसे निकल जाओ। थैंक यू।